रिपब्लिक डे हर साल 26 जनवरी को रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाता है। बट क्या आपने अपने आप से कभी सवाल पूछा कि क्यों रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाता है? वो संविधान जो 26 ऑफ नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था, क्यों उसे 26 जनवरी 1950 को लॉन्च किया गया? क्यों नहीं उसी दिन लॉन्च किया गया? तो चलिए जानते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी। रिपब्लिक डे वो दिन जिस दिन भारत संवैधानिक रूप से सोवरेन हो गया, सिर्फ पॉलिटिकली फ्री नहीं रहा। यानी रिपब्लिक डे वो दिन है जिस दिन भारत का संविधान पूरी तरीके से लागू कर दिया गया, वो संविधान जो भारतीयों के द्वारा बनाया गया था। दो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो हमें पता होना चाहिए और उसके बीच में क्लियर डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। पहला है 15 अगस्त 1947 और दूसरा है 26 जनवरी 1950। तो 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? तो इंडिया को पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस मिला था ब्रिटिश रूल से। एंड 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? तो इंडिया रिपब्लिक बना। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो पूरी तरीके से इन्फोर्स कर दिया गया, लागू कर दिया गया 26 जनवरी 1950 से। 15 अगस्त ने हमें आज़ादी दी है, 26 जनवरी ने हमें हमारा संविधान दिया है। सो हिस्टोरिकल रीजन क्या है बिहाइंड द डेट 26 जनवरी, अब उसको हम समझते हैं। सो लाहौर में दिसंबर 1929 में एक सेशन हुआ था कांग्रेस का, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। और इसी लाहौर सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एडप्ट किया रेजुलेशन ऑफ पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ओके। एंड पूर्ण स्वराज दिवस जो है 26 जनवरी 1930 को मना लिया गया था। कांग्रेस ने डिक्लेयर कर दिया था 26 जनवरी 1930 को एज इंडिपेंडेंस डे। यानी हम ब्रिटिशर्स के अधीन रहते हुए आज़ादी मना चुके थे, इंडिपेंडेंस डे जो है वो डिक्लेयर कर चुके थे। और वो दिन कौन सा था? 26 जनवरी 1930। और उस दिन सारी जो जनता है भारत में, उन्होंने कसम खाई कि हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस पा के रहेंगे, हम डोमिनियन स्टेटस पे नहीं रुकेंगे, हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। तो पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस जो है वो 26 जनवरी को ही मना लिया गया था। इसलिए हमारा वो संविधान जो 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार था, उसको हमने उस दिन लॉन्च नहीं किया, हमने उसको 26 जनवरी 1950 को लॉन्च किया, ताकि इस दिन को हम याद रख सके कि पहली बार हमने आज़ादी कब मनाई थी और लोगों ने कब कसम खाया था कि हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस जो है वो लेके रहेंगे अंग्रेज़ों से। और जब वो इंडिपेंडेंस हमें मिल गया, उस चीज़ को हमेशा से याद रखने के लिए 26 जनवरी का डेट जो है वो सेलेक्ट करके रखा गया था। सो कॉन्स्टिट्यूशनल रीजंस क्या है? 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? 26 जनवरी 1950 को पूरा संविधान जो है वो लागू कर दिया गया था भारत में। इंडिया जो है वो रिपब्लिक बन गया 26 जनवरी 1950 से। गवर्नर जनरल का जो पोस्ट था वो कैंसिल कर दिया गया एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो अपना ऑफिस ग्रहण करते हैं। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन बनते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किसने इलेक्ट किया था एज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, उसमें जो लोग थे, उन्होंने ही मिलके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट किया एज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड इंडिया रिपब्लिक क्यों है? बिकॉज हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, फर्स्ट पर्सन ऑफ द कंट्री है प्रेसिडेंट, वो इलेक्टेड हेड है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है उनका और वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बनते हैं। इसलिए इंडिया जो है वो रिपब्लिक है। और आपको पता होना चाहिए कि 26 जनवरी के दिन, क्योंकि इंडिया एक रिपब्लिक नेशन है, उस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो झंडा फहराते हैं। ठीक है, तो ये लीगल रीजन है बिहाइंड सेलिब्रेटिंग रिपब्लिक डे। और 26 जनवरी को क्यों वो डेट सेलेक्ट किया गया, आई होप कि अब आपको वो चीज़ क्लियरली पता हो गई हो। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि और लोग भी इस हिस्टोरिकल रीजन को जान पाए, समझ पाए कि 26 जनवरी एक्चुअली में क्यों मनाया जाता है। ठीक है, अगर कुछ डाउट्स रह गए हों तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। तो मिलता हूं मैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।